तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरज और ईशा को दोनों को सूरज के पापा ने घर बुला लिया था और फिर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करने लगते हैं और बोलते हैं कि जो आज तक आपके साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो इससे ईशा जो है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर दोनों के दोनों उनको माफ़ कर देते और फिर अंदर आने लगते। तभी हम देखते हैं कि ईशा की बड़ी सास भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की आरती करने लगती है और फिर इसी के साथ जो है और ईशा को बुलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका गृह प्रवेश करने लगते हैं और फिर जो है ईशा जो है बहुत ही खुश हो जाती है और वो सूरज की तरफ देखने लगती है। तभी सूरज कहता है कि आगे बढ़िए और फिर जो है ईशा जो है आगे बढ़ने लगती है और फिर हम देखते हैं कि ईशा जो है अलता पर पैर रखती है और फिर वो अंदर घर के अंदर आने लगती है और फिर उसका गृह प्रवेश हो जाता है और फिर उसी के साथ जो है हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगती है और फिर वो जो है सूरज को देखती है और फिर सूरज उसकी तरफ देखता है और फिर सूरज जो है उसके साथ आगे बढ़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और फिर घर के अंदर बहुत खुशियों का माहौल बढ़ जाता है क्योंकि सूरज की बहन रिया की भी शादी थी और इसी के साथ जो है सबके सब वहाँ पर अब सूरज और सबके सब डांस करने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है सबके सब बहुत ही खुश थे और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि ईशा को फिर से वो बुरे सपने आने लगते हैं और फिर वो ईशा जो है एक जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज जो है बहुत ही अच्छे से वहाँ पर खुश था और क्लैप कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ईशा को सपने याद आने लगते हैं जो कि उसके साथ हुआ था। तो हम देखते हैं कि उस ईशा के साथ जो उन गुंडों ने किया था वो ईशा को याद आने लगता है। ईशा डर जाती है, इसी के साथ ईशा वहाँ पर खड़ी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि ईशा को जो है रिया की सास खींच कर ले आती है और डांस करने को बोलती है। तभी ईशा को फिर से वही ख्याल आने लगते हैं। फिर ईशा ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है कि नहीं। और फिर इसी के साथ जो है रिया की सास पूछती है कि अरे तुम्हें इतना क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाई। तभी सूरज जो है ध्यान भटका देता है और बोलता है कि ईशा जी को छिपकली देख कर ना ऐसे ही चिल्ला देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि छिपकली भी वहाँ पर थी। फिर सूरज कहता है कि ईशा जी हमेशा छिपकली देखकर ऐसे ही चिल्ला जाती है और फिर इसी के साथ जो है ईशा को अच्छा लगता है कि सूरज ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया और फिर जो है सूरज जो है ईशा की तरफ देखने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सूरज जो ईशा को बोलता है कि आप ठीक तो है ना। फिर अब ईशा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एक ही के साथ वो जो है सबके सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी जो है सूरज कहता है कि मैं उस अनिल को नहीं छोड़ूंगा, उसने ईशा और रिया के साथ जो किया है उसके साथ। तो तभी जो है सूरज की बड़ी माँ उससे बोलती है कि बेटा अभी तुम्हारी बहन की शादी, इसलिए तुम अब इतने जल्दी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। और फिर इसी के साथ जो है सूरज कहता है कि अभी तो नहीं, पर इनकी रिया की शादी होने के बाद मैं उस अनिल को नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम इसी के साथ जो है देखते हैं कि वो सो जाते हैं और फिर इसी के साथ फिर से ईशा को वही सपना याद आता है और फिर जो है सूरज वहाँ पर ईशा की तरफ चला जाता है और ईशा को पानी देने लगता है और बोलता है कि ईशा जी इतनी चिंता मत कीजिए। और तभी सूरज कहता है कि ऐसे ही मुझे डरावने सपने आते थे तो मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी सी लोरी गा कर सुनाती थी। फिर इसी के साथ जो है सूरज वहाँ पर सुला देता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है और वहाँ पर जो है सबके सब बहुत ही खुश होते हैं। तभी सूरज के पापा बोलते हैं कि ये प्रभु हमारे परिवार पर ऐसी अच्छी सी खुशियाँ आने देना और किसी की बुरी नज़र ना लगने देना। इसके साथ सबके सब प्रार्थना करने लगते हैं और फिर जो ईशा जो है फिर से वही प्रॉब्लम में होती है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि सूरज के पापा वो न्यूज़ देख लेते हैं जहाँ पर ईशा जो है बार के अंदर डांस कर रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़ के अंदर देख रहे होते हैं कि गुलाब सिंह ने अपनी बेटी को ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो बार डांसर बन गई और उसे घर चलाना पड़ रहा है। और इसी के साथ जो है सूरज के पापा बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की न्यूज़ देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा था और फिर वो नीचे गिर जाते। तभी सूरज और ईशा जो है उनको सँभालने लगते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ? तभी वो कुछ बोलती नहीं है और फिर इसी के साथ सूरज की बड़ी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और फिर जो है सूरज के पापा ईशा की तरफ देखने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो न्यूज़ जो है रिया देख लेती है और रिया जो है रोने लगती है और फिर वो जो है सूरज के पास देने लगती है फ़ोन और फ़ोन ले सूरज वो फ़ोन ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि सूरज भी उस न्यूज़ को देख लेता है। तो गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो अब तक बने रहिए पति ब्रह्मचारी में।